हेलो एवरीवन। जब भी हस्बैंड और वाइफ में कोई किसी बात पे वाद विवाद होता है या फिर पत्नी बहुत ज़्यादा जब पति को प्रताड़ित करती है और फिर इसके बाद क्या होता है कि पत्नी अपने पति को परेशान करने के लिए, अपने ससुराल वालों को परेशान करने के लिए वो घर छोड़ के यानी कि अपना ससुराल छोड़ के बाहर चली जाती है, वो अपने मायके में जा कर के रहने लगती है। फिर इसके बाद क्या होता है कि पत्नी करती है दहेज का केस, जैसे 498A, या फिर DV का केस करती है, सेक्शन 12 और 13, या फिर HMA का केस करती है, या फिर जो मेंटेनेंस है, खुद को मेंटेन करने के लिए वो 125 का, जो कि CRPC का धारा होती है 125, उसका प्रयोग करती है। तो ऐसे में क्या होता है कि पति क्या करता है कि जब पति का जो ये इस तरह से पत्नी को परेशान करना उसकी क्षमता से बाहर हो जाता है, यानी इसकी जो एक बर्दाश्त करने की सीमा होती है उससे जब बाहर हो जाता है ये, तो फिर पति यही चाहता है क्यों ना इससे पीछे छुड़ाया जाए और इससे तलाक ले लिया जाए। तो पति क्या करता है, जैसे ही 125 का केस किया जाता है तो पति भी डाइवोर्स का केस कर देता है। पति या तो 125 केस करने के पहले करता है या बाद में करता है। तो ऐसा पति को बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे में पति जो है अगर ये सोच रहा है कि उसका मेंटेनेंस बंद हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पति इस तरह की उम्मीद बिल्कुल भी न रखे। तो आज हम इसी विषय में आपसे विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं कि किस टाइम आपको डाइवोर्स का केस करना है, किस टाइम नहीं करना है। इसके विषय में आपको हम जानकारी आज देने वाले हैं, तो आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि ये आपका ही चैनल है। अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसकी जानकारी आपको होती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है या पति जब अपनी पत्नी की बात नहीं सुनता है, तो पत्नी क्या सोचती है कि हम जब यहाँ से चले जाएंगे और पति के घर वालों के ऊपर जब केस करेंगे, तो पति व उसके घर वाले जब परेशान होंगे, तो पति जब ये सारी चीज़ें देखेगा तो वो खुद अपने आप झुक जाएगा और वो मेरी ही बात यानी कि अपनी पत्नी की बात मानेगा, उसके कहने पे ही चलेगा। तो वो पत्नी जब ये सोचती है, तो वो जाने के बाद और भी लोग जो होते हैं उसके मिलने वाले, वो भी यही बात समझाते हैं कि तुम केस कर दो अपने पति के ऊपर, वो खुद ही ऑटोमेटिक तुम्हारे पैरों पर गिरेगा, करके तुम्हारी बात सुनेगा, तुम्हारे हिसाब से चलेगा। तो यहीं पर पत्नी बहुत बड़ी गलती करती है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केस करने से कोई भी इंसान सुधर जाए, बल्कि वो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारती है। तो उस पति को ऐसा पत्नी को अपने पति के लिए नहीं करना चाहिए इस तरह से। वो लोग अगर कोई बात होती है तो उन्हें आपस में बैठ करके आपस में बात जो भी वाद हुआ है उसे सुलझाना चाहिए, ना कि किसी तीसरे पर्सन को अपने रिश्ते में आने देना चाहिए। और इतनी जल्दी कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जो फैसला लेते हैं केस करने का कि ऐसा करने से पति जो है वो झुक जाएगा मेरे आगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ पति होते हैं जो कि सोचते हैं कि रिश्ता को बचा रखे, लेकिन जब पत्नी नहीं मानती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो पति फिर डाइवोर्स के बारे में ही सोचता है, यानी रिश्ता को पूरा ख़त्म करना चाहता है कि इस रिश्ते से किसी तरह से निकला जाए। तो पत्नी जब अलग होती है तो वो करती है CRPC 125 का केस अपने पति के ऊपर। फिर पति क्या करते हैं कि डाइवोर्स का केस करते हैं। वो सोचते हैं कि रिश्ते को ही ख़त्म किया जाए, तो बात ख़त्म, फिर हम अपना दूसरा रास्ता देखें, दूसरी शादी कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद तो आपको बता दें कि ऐसा आप करते हैं तो आप बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आप केस में देखते होंगे कि महिला की बातों को प्राथमिकता दी जाती है। पुरुष अगर कोई बात कहते हैं और महिला बात कोई कहती है, तो महिला की बातों को पहले सुना जाता है। और जो एविडेंस है, अगर पति के पास अच्छे एविडेंस है जिससे पूरी तरह से साबित होता है कि पत्नी गलत है, तभी पति की बात को रखा जाता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि पत्नी जो है कि केस करती है कि मेरे पति व मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, मुझे मारा पीटा करते थे और वो मुझे अपने साथ में नहीं रखना चाहते थे, उन्होंने हमको अपने घर से निकाल दिया, और वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए 125 का केस करती है या 498 का केस करती है। फिर इसके बाद आप क्या गलती करते हैं कि आप डाइवोर्स का केस कर देते हैं। तो इससे कोर्ट को ये प्रूफ मिल जाता है, यानी ये साबित हो जाता है, इससे ये उन्हें लगता है कि आप सच में अपनी पत्नी को परेशान कर रहे थे, उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे, रिश्ता खत्म करना चाहते थे। तो जैसे ही आपको मौका मिला आपने डाइवोर्स का केस कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको डाइवोर्स का केस तब करना है जब आपका जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है वो आ चुका होता है। इसके बाद आपको डाइवोर्स का केस करना है। और आपको बता दें कि डाइवोर्स अगर आप लेते हैं तो डायरेक्ट आपको डाइवोर्स नहीं मिलेगा। आपको जो भी पत्नी की गलती है उसे कोर्ट में साबित करना रहेगा। जैसे कि अगर आपकी वाइफ एडल्ट्री में रह रही है, तो आप अगर कह देते हैं कि आपकी वाइफ एडल्ट्री रह रही है इसलिए आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो कहने मात्र से ये साबित नहीं होगा और ना ही आपकी बात सुनी जाएगी कि आपकी वाइफ एडल्ट्री रह रही है। आपको प्रूफ देना रहेगा, जैसे कि व्हाट्सअप चैटिंग हो गई या कोई फ़ोटोज़ वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें आपको कोर्ट में एज एविडेंस प्रूफ करना रहेगा। जैसे किसी होटल में अगर वो लोग गए हैं तो वहाँ की डिटेल्स आप निकलवा के ला सकते हैं, कैमरा वगैरह।
CCTV रिकॉर्डिंग होगी वो आप ला करके दिखा सकते हैं। इस तरह से आप दिखा सकते हैं। या फिर जैसे कि दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपकी वाइफ घर में आपके माता पिता को बहुत परेशान करती है, यहाँ तक कि वो धमकी देती है कि हम खुद को मार लेंगे, आप लोगों को फंसा देंगे, और आपके बूढ़े माँ बाप को मारती पीटती है। तो उसे भी आप एज आ एविडेंस कोर्ट में दिखा सकते हैं और इसके आधार पर आप डाइवोर्स ले सकते हैं। या फिर आपकी वाइफ बिना किसी कारण और वजह के आपको छोड़ के चली गई है और आपके कई प्रयासों के बाद कि आप उसे रखना चाहते हैं, दोबारा से उसे कई बार बुलाने की कोशिश करते हैं, वापस आने की बात कहते हैं, लेकिन आपकी वाइफ लगातार आने से मना करती है और उसके पास कोई वैलिड कारण भी नहीं होता है आपसे अलग रहने का, तब भी आप डाइवोर्स ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ये साबित कर देते हैं कि आपकी वाइफ जो है काफ़ी समय से लगातार कहने के बाद भी आपकी वाइफ आपके साथ फिजिकल रिलेशन में नहीं आती है और कोई कारण भी नहीं होता, कोई वजह भी नहीं होता और आपकी वाइफ लगातार आपको मना करती रहती है, तो इसको अगर आप साबित कर देते हैं तो इसके आधार पर भी आप डाइवोर्स ले सकते हैं। आपको इससे पहले जो हमने बताया कि आपकी वाइफ बिना कारण और वजह के आपसे अलग रह रही है तो आप केस कर सकते हैं। उसके अंतर्गत कुछ सीमा है, जैसे कि 2 साल या 2 साल से ज़्यादा जो वाइफ आपसे अलग हो गई है और बिना कारण और वजह के अलग हुई है और आपके बुलाने के बावजूद भी वो नहीं आ रही है, तब आप अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले सकते हैं। तो जानकारी ये आपको ज़रूर होनी चाहिए। आपको जब भी आपकी वाइफ आपके अगेंस्ट केस करे या फिर मेंटेनेंस केस करती है तो आपको उस टाइम डाइवोर्स नहीं लेना है। तो ऐसे ही और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।